नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एचपी एग्ज़ामिनेशन में एक बार फिर से स्वागत है। प्लीज़ हमारे यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। पिछली बार हम आप लोगों के लिए एचपी टेट 2012 के फिज़िक्स के सारे प्रॉब्लम सॉल्व कर चुके हैं। इस बार हम आप लोगों के लिए एचपी टेट 2013 के कुछ क्वेश्चन लेकर आए हैं फिज़िक्स के। हम सारे क्वेश्चन करेंगे फिज़िक्स के, डोंट वरी। लेकिन इसमें पार्ट 1 लेकर आए हैं, इसमें हम ऑलरेडी अप्रोक्सीमेटली 5 क्वेश्चन करेंगे। तो चलिए क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, इफ़ मास ऑफ द बॉब ऑफ द पेंडुलम इज डबल्ड देन इस टाइम पीरियड बिकम्स। ठीक है, मास को कितना करना है, डबल, तब हमें टाइम पीरियड निकालना है। टाइम पीरियड कितना हो जाएगा। देखो, इस तरह के क्वेश्चन के लिए सबसे पहले आपको जो टाइम पीरियड है किसका, पेंडुलम का, वो फॉर्मूला याद होना चाहिए, अदरवाइज आप कुछ भी नहीं कर सकते हैं। ठीक है, टाइम पीरियड का जो फॉर्मूला होता है वो होता है 2 पाई इंटू L/G अंडर द रूट। अब देखिए, आपको इस फॉर्मूले में मास कहीं भी दिखाई नहीं दे रहा होगा। देखो, पाई है, एल है, जी है, मास कहीं भी नहीं है, यानी कि टाइम पीरियड इज इंडिपेंडेंट ऑफ मास। इफ टाइम पीरियड इज इंडिपेंडेंट ऑफ मास देन what would be the time period if mass becomes doubled? No change. Simply implies no change because of time period is independent of mass. So option D is the correct answer. Hopefully you people understand. Let's move to the question number 2. The power of lens is +4 dioptry. This is the D, and this is the unit of power of lens, dioptry. Its focal length will be, फोकल लेंथ निकालने आप बोलोगे इतना इजी क्वेश्चन दिया हुआ है ना, लेकिन फॉर्मूला पता होना चाहिए। फॉर्मूले के बाद आपको एक चीज़ का ध्यान रखना पड़ेगा, आंसर शुड बी इन सेंटीमीटर, क्योंकि जो डायोप्ट्री होती है वो एसआई यूनिट होती है। एसआई यूनिट में जो है मीटर आता है, इसलिए आपको उसको चेंज करना पड़ेगा सेंटीमीटर में। ठीक है, प्लीज़ टेक केयर अबाउट दिस। जो हमारा पावर का फॉर्मूला होता है 1/f, ठीक है, हमारे पास दिया है पावर ऑफ लेंस इज +4d। पावर कितनी दी है, +4d। तो दिस इम्प्लाइज, इसको f इज इक्वल टू 1/p कर दीजिए, 1/4। इसको सॉल्व कर लीजिए। सॉल्व क्या है, 1/4 ही मीटर आ गया, कितना आ गया, मीटर आ गया। तो मुझे इसको चेंज करना पड़ेगा सेंटीमीटर, मल्टीप्लाई 100 करके सॉल्व कर लीजिए, 25 सेंटीमीटर। ठीक है, यहाँ क्या किया, मीटर को चेंज किया है सेंटीमीटर में। ठीक है, और ये फॉर्मूला है, इसको याद कर लीजिए, डन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन कहता है कि दी हिली रीजन दी वाटर बॉइल्स एट 95 डिग्री सेल्सियस, द टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट स्केल विल भी। सिंपल सी बात है, डिग्री सेल्सियस को चेंज करना है फ़ारेनहाइट में। मुझे याद है फॉर्मूला, फ़ारेनहाइट इज नथिंग बट 9/5 C + 32। 9/5 C, और C कितना दिया हुआ, 95 डिग्री, कितना दिया है, 95 डिग्री सेल्सियस + 32। इसको सॉल्व कर लीजिए, 5 से 16 पंजे 80, 19 पंजे 85, 9 × 9, 9 × 19 + 32, 9 × 19, 171 + 32, 203 डिग्री फ़ारेनहाइट। 203 डिग्री फ़ारेनहाइट आ गया। फॉर्मूला याद कर लीजिए एंड गेट द रिजल्ट। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन कहता है कि द परसेंटेज एरर इन द मेजरमेंट ऑफ रेडियस ऑफ स्फीयर इज 2%। ठीक है, रेडियस में कितना परसेंटेज एरर है, 2%। कहता है कि द परसेंटेज एरर इन द मेजरमेंट ऑफ ए सरफेस एरिया विल बी। सिंपल सा क्वेश्चन है, रेडियस में कितना परसेंटेज एरर है, 2%। मान लीजिए रेडियस R1 है, कितना परसेंट है, R 2% किसके, रेडियस के। मुझे बताना है कि सरफेस एरिया का जो फॉर्मूला होता है, सरफेस एरिया इज इक्वल टू 4πr²। सिंपल जो होता है, आर में कितना चेंज आ रहा था, 2% इंटू आर में कितना चेंज आ रहा था, 2% इंटू आर। देखिए, सरफेस एरिया इज इक्वल टू 4πr²। 4π आर में कितना चेंज आ रहा था, 2% इंटू आर का होल स्क्वायर। 4π 2%, 2 4% इंटू R²। 4% को बाहर निकाल दीजिए, 4πr²
which is equal to 4%, 4/r स्क्वायर नथिंग बट सरफेस एरिया। दिस इम्प्लाइज सरफेस एरिया में कितना चेंज आएगा, परसेंटेज एरर 4%। तो देख लीजिए 4%, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। चलिए इस पार्ट का लास्ट क्वेश्चन करते हैं। काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए बॉडी बिकम्स 4 टाइम्स इट्स ओरिजिनल वैल्यूज, द न्यू लीनियर मोमेंटम ऑफ द बॉडी विल बी। सिंपल सा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में क्या करना है, अब आपको काइनेटिक एनर्जी और लीनियर मोमेंटम के बीच में जो रिलेशन है वो आपको याद रखना पड़ेगा। तो याद रख लीजिए, मैं फॉर्मूला लिख रहा हूँ। P इज द लीनियर मोमेंटम विच इज इक्वल टू 2me अंडर द रूट। दिस इज द रिलेशनशिप बिटवीन लीनियर मोमेंटम एंड काइनेटिक एनर्जी। अब कहता है कि काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी, काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉडी बिकम्स 4 टाइम्स, दिस इज द काइनेटिक एनर्जी 4e। दिस इम्प्लाइज मोमेंटम इज नथिंग बट 2m इंटू 4e अंडर द रूट। P इज इक्वल टू 4 को मैं बाहर निकाल देता हूँ। 4 का रूट कितना हो जाएगा, 2 बाहर आ जाएगा, 2me अंडर द रूट। दिस इज P इज इक्वल टू 2me क्या था, ओरिजिनल P था, ओरिजिनल P था ना, ये न्यू मोमेंटम है, ये न्यू, इस तरह से, ठीक है, ये न्यू मोमेंटम। इसको आप E1 ले लीजिए, है ना, कुछ भी कर लीजिए, ठीक है। तो जो मोमेंटम हो जाएगा वो कितना हो जाएगा फिर, 2 टाइम्स ऑफ ओरिजिनल मोमेंटम। इसका मतलब ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, 2 टाइम्स। फॉर्मूला, ठीक है, कीप द फॉर्मूला इन योर माइंड, देन just put the value and get the result. These are the very simple question of physics HP TET 2013. Please friends, please subscribe our YouTube channel, and if you like this video and then share it, please। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच।